मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से। आज मैं आपको हमारे उपलब्ध सेवाएं जो मेरे पास उपलब्ध है उन सेवाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और उससे पहले 2 मिनट में नेचुरोपैथी। देखो, मेरे पास नेचुरोपैथी सेंटर, मैं 4-5 माध्यम अपनाता हूँ रोग दूर करने के लिए। नेचुरोपैथी करता हूँ, योग करवाता हूँ, आयुर्वेदिक जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो काढ़ा बाढ़ा मैं पिलवाता हूँ, और आहार ठीक करता हूँ, और साथ में ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये 4-5 मैं विधियाँ सकारात्मक रूप से अपनाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए, नेचुरोपैथी क्या है कि शरीर में जितने भी संचित गंदगी है उसको निकाल के बाहर फेंकना और जीवनी शक्ति को बढ़ा देना, यही है नेचर क्योर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके गंदला जो होता है शरीर में, जो भरा हुआ विजातीय द्रव्य है, टॉक्सिक है, वह निकलता है तो शरीर में तो जीवनी शक्ति होती है, वो अपने आप को खिलाने लगती है, शरीर के नए नए सेल्स को डेवलप करने लगती है, आदमी जल्दी निरोग हो जाता है। और नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद और आहार, ये चारों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इसमें कोई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता और एक दूसरे के खिलाफ होके संपूर्ण स्वास्थ्य भी नहीं मिल सकता। यानी एक आदमी को चारों चीज़ साथ साथ करना चाहिए, योग भी, आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी और आहार भी ठीक करना चाहिए। अगर एक भी कम किया तो पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि संभव नहीं। दूसरा है कि जो नेचुरोपैथी सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन पद्धति भी है। इसमें थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर लें, दरअसल स्वास्थ्य एक शिक्षा ही है, थोड़ा शिक्षा प्राप्त कर लें तो आप जीवन भर निरोगी बने रह सकते हैं। नेचुरोपैथी बहुत ही इजी है, बहुत ही एवरीवेयर है, क्यों, नेचर तो एवरीवेयर है, और बहुत ही सस्ता है, सुगम है। यह एक बार जो इसका आश्रय लेता है वो निरोगित हो ही जाता है, मन से रोगों का भय चला जाता है। भविष्य में भी रोग पनपने पर वह ठीक करने के लिए नेचर क्योर का सहारा होता है, इसका सच्चा अनुरागी प्रेमी बन जाता है, और बहुत ही सामान्य रूप से वह ठीक कर पाता, मेंटली रूप से भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जल्दी आराम पड़ जाता है। नेचुरोपैथी में चीरफाड़ नहीं करने पड़ते, कोई दवाई, केमिकल, ड्रग्स, डिजीज, डॉक्टर का कोई चक्कर नहीं रहता, मन से रोगों का भय दूर हो जाता है, शांति, सुख, और जल्दी से काम भी पे भी जा सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी अंदर टॉक्सिक हैं, जो दबे हुए रोग हैं, वो निकल के बाहर फेंक, इसमें एक उभार आता है। जैसे किसी को गर्मी है तो बुखार बन के निकल जाएगा, पित्त बन के निकल जाएगा, कफ बन के, जुकाम, दस्त, उल्टी बन के निकल जाता है। ऐसे करके शरीर में दबे हुए रोग निकल जाते हैं, शरीर को शुद्ध कर देता है और परमानेंट ठीक हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक काम तो करती, रोग को ठीक कर देना, दूसरा एजुकेट कर देना, ताकि भविष्य में भी वह थोड़ा अपने शरीर को जाने, भोजन को पहचाने, और अंगों की भाषा समझ के वह अपने आप को रोगों से दूर रख सकता है। तो ये तो नेचुरोपैथी। इसके अलावा हमारे पास जो उपलब्ध सेवाएं हैं उसमें मिट्टी पट्टी, सिकाई, एनीमा, स्टीम बाथ, या फिर मसाज हो, या फिर हॉट फुट हो, हिप बाथ हो, या फिर मैग्नेट थेरेपी हो, जो चिंबक चिकित्सा कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी मशीन है हमारे पास, उसकी भी सिकाई देते हैं, कंप्रेस करते हैं, पूरा शरीर में वो करते हैं, फिजियोथेरेपी हो, या फिर शिरोधारा करना हो, मेडिटेशन हो, यह सब कुछ लगभग हमारे पास कंप्लीट हेल्थ केयर है, कंप्लीट हेल्थ की व्यवस्थाएं हैं, जिसको होलिस्टिक हेल्थ केयर कहते हैं। यहाँ पे आपको बस, हमारे पास अभी उतने मात्रा में आवास उपलब्ध नहीं है ताकि मैं यहाँ रख सकूँ, लेकिन जो अगर बाहर रह लेते हैं आवास लेके, उनको मैं परमानेंट, हमारे पास तो गुजरात, बिहार, यूपी, बंगाल से भी आके लोग चिकित्सा करते हैं, लेकिन उनको मैं बाहर उपलब्ध करा के आवास और यहाँ पे रख के चिकित्सा भी करवाता हूँ। और बड़े बड़े रोग, बीपी, शुगर, मोटापा, पेट की गड़बड़ी लगभग सबको होता है, बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं, और उससे भी बड़े बड़े रोग, कईयों का तो HIV, एड्स, कैंसर भी ठीक होगा। तो आप चाहें तो इस सेवाओं का लाभ लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने घर वालों को भी प्रेरित करें कि केमिकल दवाओं का सेवन करके इस शरीर को विषाक्त न बनाएं, बल्कि नेचर क्योर के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध, शांतिमय और जल्द ठीक करें, और परमानेंट ठीक करें, क्योर करें जड़ से, बार बार नहीं, एक बार। धन्यवाद। ओम जय हिंद। ये पूर्ण शरीर वैज्ञानिक मालिश है। इसमें हर एक नस नालियों पे ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल पे काम होता है। तिल के तेल में और भी औषधि पका के, कपूर वगैरह मिला के मालिश किया जाता है। 30, 40, 50 मिनट यदि मालिश ली जाए, या कम से कम डेली जब रेगुलर करते हैं 15-20 मिनट का भी मसाज किया जाए,
तो सारे स्किन चैनल्स खुल जाते हैं। स्किन चैनल्स नीचे जो गर्मी और दोष कचरे पड़े रहते हैं, गंदगी रहती है, वह साफ हो जाती है। स्किन पे ग्लो आता है, चेहरे बिल्कुल ऐसे दिव्य तेज से भर जाते हैं। और लेडीज और जेंट्स अलग अलग होता है। लेडीज का टाइमिंग जब होता है 10 से लेकर 3-4 बजे दिन लेडीज का होता है और सुबह शाम जेंट्स का होता है। इसको करके देखें, बहुत ही लाभकारी है। जय श्री राम। ये गरम ठंडा सेक है भाइयों। इससे 2 मिनट गरम और 1 मिनट ठंडा लगाएं। ये पेट पे, घुटने पे, कमर पे, तीनों जगह कहीं भी पीड़ित स्थान पे कर सकते हैं। ये कब्ज और वायु विकार सब रोगों में लाभप्रद है। ओम नमस्ते, जय श्री राम। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, यह है शिरोधारा चिकित्सा। शिरोधारा चिकित्सा मानसिक मनोकायिक दोनों रोगों में लाभकारी है। जैसे तनाव, डिप्रेशन, नींद कम आना, क्रोध आना, या फिर नस नाड़ियों में कमजोरी महसूस करना, सांस खुल के नहीं आना, कुछ चीजें समझ नहीं आना, भूत और भविष्य के कल्पनाओं और बेमतलब के उपद्रवों में खोए रहना, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार, अज्ञानता, निष्कपटता की कमी, यह सब जो मनोकायिक रोग है और मानसिक रोग है उसमें लाभ करता है। जिनको नींद नहीं आती, बढ़िया नींद आता है, जिनको व्यर्थ के तनाव से मन पूरा भरा रहता है, मन कभी खाली नहीं होता, माइंड पूरा सफोकेट रहता है, उसमें भी परम लाभकारी है। इसका समय 30 से 45 मिनट और रोगानुसार जरूरत हो तो बढ़ाया घटाया जा सकता है। एक बार करके देखें, अविरल अनुपम लाभकारी है। ओम धन्यवाद। ओम नमस्ते। ये आप जो देख रहे हैं, यह हॉट फुट बात है। इसको गर्म पांव स्नान कहते हैं। इसमें गर्म पानी में पैर डुबो के रखा जाता है, सर पे तौलिया रखा जाता है, और यदि ठंडी का दिन है तो कंबल भी ओढ़ लिया जाता है ताकि ज्यादा पसीना आए। यह दमा के रोग, नस नाड़ियों के रोग, दर्द संबंधी जितना भी रोग है, या फिर साइनस है, सरदर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को लकवा लग गया हो, या फिर छाती में जिसको सांस खुल के नहीं आ रहा हो, तुरंत रामबाण चिकित्सा है। कभी आप लोगों को सर्दी जुकाम हो जाए या फिर कफ निष्कासन हो जाए, सांस खुल के नहीं आ रहा हो, दर्द हो रहा हो, बेचैनी, घबराहट, तो तुरंत लेना चाहिए। यहाँ तक हृदय रोग, कैंसर, बीपी, शुगर सब में लाभकारी है। मोटा मोटी सब रोगों में लाभ करता, क्योंकि पसीना फेंक देता, शरीर की गर्मी निकल जाती है। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार जी। ये रबर नेति क्रिया है। इससे साइनस, नजला रोग और पुराना से पुराना माइग्रेन पेन हो, सब में बहुत ही लाभ मिलता है। ओम। ये कटी स्नान है। कटी स्नान लगभग शरीर के हर एक रोगों में काम देते हैं। मानसिक रोगों के लिए अच्छा है, और यदि धूप हवा में, शुद्ध धूप हवा में बैठ किया जाए तो और सोने पे सुहागा। चाहे पेट के रोग हो, नस नाड़ियों के रोग हो, लीवर किडनी के रोग हो, या फिर कोई डिप्रेशन, तनाव, निराशा, भय, कब्ज, गैस संबंधी रोग, सबके लिए लाभकारी है। इसका समय होता है 20 मिनट से लेके 25 मिनट, या फिर 15 मिनट तक भी इसको नॉर्मली करते हैं। ठंड के दिनों में गुनगुना पानी और गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाता है। करके देखें, बहुत ही लाभकारी है। जय श्री राम। देखिए, ये मिट्टी पैक है। जिन अंगों को रिपेयर करना होता है, पेट की गर्मी निकालनी हो, या फिर हृदय को ताकत देना हो, या फिर आंतों में कोई कंजेशन हो, तो मिट्टी का लेप लगाया जाता है। ये मिट्टी का पैक बना के हृदय पे, पेरू पे, पेट पे, लीवर, किडनी, आंतों पे, या फिर किन्हीं घुटना दर्द है, घुटने दर्द पे लगाया जाता है। मिट्टी के इतने औषधीय गुण हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। तापमान तो बैलेंस करता ही है। मिट्टी में चुंबक के पावर होते हैं, वो जहर को अपने में चूस लेता है। यह समय लगभग 30 मिनट का होता है। 25 से 30 मिनट रखना चाहिए। अधिक देर तक छोड़ देंगे तो मिट्टी वापस अपनी जहर फिर शरीर में दे देता है। तो इतने समय के लिए करें। और आंखों पे भी रखें, मस्तिष्क पे सरदर्द, नजला, जुकाम की शिकायत, या फिर अनिद्रा, भय, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, इस सबसे उबारता है। मिट्टी तो अद्भुत है, अद्भुत। ये तन मिट्टी का है, और इसको हर दिन 24 मिनट नहीं तो सप्ताह में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मिट्टी के संपर्क में जरूर रखें। धन्यवाद। जय श्री ओम। जय श्री राम। ये स्टीम बात है, भाप स्नान। ये चैम्बर है, इस
इसको बाहर से भाप से भरते हैं और लगातार भाप डालते रहते हैं अंदर इन केबिन में बिठा के, और स्टीम के माध्यम से शरीर के त्वचा, कोलेस्ट्रॉल, फेफड़े, जो भी नस नाली है उसको शुद्ध किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ध्यान का रखना है कि जब स्टीम में बैठते हैं तो पानी पी लेना और गहरे गहरे सांस लेते रहना। यह आपके स्किन को ऐसा त्वचा, सुंदर त्वचा बना देगा और कोलेस्ट्रॉल, मेद को छाट के या लगभग जो मोटापा है या कब्ज गैस की शिकायत है या फिर जिनको पैरों में कमजोरी रहती है, किसी अंगों में सुन्नपन आ जाता है, इस सब में फायदा करता है। धन्यवाद, जय हिंद। मित्रों, आज मैं आपको मैग्नेट थेरेपी बताने जा रहा हूँ। यह चुंबक चिकित्सा है। इसमें ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। यह हमेशा नॉर्थ की तरफ रखा जाता है रेड कलर, और ये साउथ कलर हमेशा दक्षिण की तरफ जाता है। जब हम पेशेंट को मैग्नेट थेरेपी करते हैं तो पूरब की तरफ सर होना चाहिए और पश्चिम की तरफ पैर। ये तो है बेसिक जानकारी। मैग्नेट थेरेपी क्यों करते हैं इसके 2 लाइन समझाना चाहूंगा। आजकल का जो जीवन स्टाइल है उसमें शरीर में चुंबकत्व पावर, जो रिटेंशन पावर होता है, जो शरीर के में गुरुत्वाकर्षण होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा, फैक्ट्रियां या फिर मकान दुकान जहां भी रहते हैं हम लोहे के संपर्क में होते हैं। लोहा हमारी मैग्नेट पावर को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि जो मैग्नेट ऊर्जा वायुमंडल में रहती है वह शरीर में कम आके लोहे की तरफ आकर्षित हो जाती है। पहले का जीवन था वो प्राकृतिक था, उसमें चुंबक पावर हमारे पास रहता था, हमारा शरीर को खींचता था, क्योंकि मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश का हम संतुलन करते थे। तो जिन अंगों में सूजन हो जाए, जिन अंगों में दर्द हो, जहां पे कंजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन ना हो, सांस खुल के ना हो, सर में दर्द हो, हर एक जगह पे मैग्नेट रखा जाता है। और ज्यादा नहीं समझना है, कॉमन रूप से तो देखो हाथ और पैर के नीचे हमने मैग्नेट रख दिया। इसमें भी होता है गले के ऊपर बड़ा मैग्नेट नहीं रखा जाता है, छोटा मैग्नेट रखा जाता है। छाती के ऊपर हो, हृदय रोग, पेट के रोग, नाभि के रोग, कमर दर्द, सब रोगों में लाभकारी है। और ऐसे भी एक स्वस्थ व्यक्ति को भी साल में 30-40 बार 10-10, 5-5 मिनट के लिए मैग्नेट थेरेपी करना चाहिए। नहीं तो मैग्नेट के संपर्क में ही रह जाए, जहां बैठे वहीं पे हाथ में रख लें, पॉकेट में रख लें तो भी लाभकारी है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि पूरब की तरफ आपका सर, पश्चिम की तरफ पैर, और दाहिनी तरफ लाभ और बाईं तरफ ब्लू। धन्यवाद, जय श्री राम। ये क्या है ना, सर्वांग गड्ढा चिकित्सा है, इसको मिट्टी चिकित्सा भी कहते हैं। सभी अंगों का टेम्परेचर बैलेंस करना, स्किन डिजीज, लीवर, किडनी, हार्ट, बीपी, शुगर, थायराइड या फिर स्टोन के रोग हो, किसी प्रकार का रोग है, यह सर्वांग मिट्टी चिकित्सा करते हैं। इसके अनन्य गुण हैं। हमारा जो जीवन है ऊर्जा का ये खेलबेल है, तो मिट्टी में जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में आ जाती है, और शरीर में जो फालतू एक्सेस गर्मी है या कोई रोग है, दोष है, वह मिट्टी में जो चुंबकीय गुण है आप उसको खींच के घुला देती, उपचारित कर देती। ये मिट्टी चिकित्सा, इसके बारे में मैंने और भी वीडियो बना रखा, उसको आप देख लीजिएगा। ये सर्वांग मिट्टी है। इस मिट्टी से मसाज भी किया जाता है, इस मिट्टी से सिकाई भी की जाती, पोटली बना के, अगर कोई अंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया हो, खासकर किडनी के रोग और लीवर रोग के। थैंक यू मित्रों। ये ब्लड सर्कुलेटिंग मशीन है। इसमें नीचे से ऊपर तक ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा बनाया जाता है, और खास करके जिनको ब्लड प्रेशर का रोग है, हृदय रोग है, गठिया वाय है, या शरीर में कहीं दर्द होता हो तो इसको करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर बीपी, शुगर है, सब में काम करता है मोटे तौर पे, माइग्रेन, साइनस, सब कुछ। तो ये बहुत तो ज्यादा 10 मिनट 12 मिनट किया जाता है। ये हॉट फुट बात है, गरम पांव स्नान कहते हैं इसको। इसका लगभग सभी रोगों में प्रयोग किया जाता है, और विशेषकर नस नालियों का रोग, सूजन हो जाए शरीर में कहीं, पैरों में भड़क लगे, पिंडलियों में मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाए, दमा अस्थमा हो, सर में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, साइटिका हो, लगभग सभी रोगों में, ठंड के रोगों में विशेष, टीबी हो या अस्थमा हो, इसमें क्या करना होता है कि गर्म पानी को, सहने लायक गर्म पानी में पैर डुबोने होते हैं, और उससे पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीना होता है, और सर पे तौलिया रखना है। पसीना आने तक इस पानी को, जैसे एक मग्गा निकाल लेते हैं ठंडे पानी को और गर्म पानी डाल देते हैं, यह अद्भुत लाभकारी है। घर में भी लोग कर सकते हैं, और नेचुरोपैथी सेंटर में हम कराते ही कराते हैं इसको। आप करके देखें। खासकर जब मैं ठंड के क्षेत्र में था
एक समय में फौज में था, लेह लद्दाख में, ये रोज हमें करके सोना पड़ता था। जो नहीं करेगा सुबह उठ नहीं पाएगा, मर जाएगा रात में। ये इतना गुणकारी है। और इसको करने के बाद 2-4 मिनट तलवे में सरसों तेल की मालिश करनी चाहिए और ठंड के दिनों जुराब पहन लेने चाहिए। पूरी रात मजेदार नींद भी आती है और किसी प्रकार का श्वास खास के रोग भी नहीं लगते हैं। देखिए ये जो है ना, इसको कहते हैं हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, गर्म और ठंडे की सिकाई। इसकी विधियां कई प्रचलित हैं। नेचुरोपैथी में ये बहुत ही जरूरी है। किसी अंगों का मरम्मत करने के लिए, अंगे डीजनरेट हो गई हो तो उसके सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, अंगों में किसी प्रकार का संकुचन आ गया हो या फिर उसके अंदर खून ही नहीं पहुंच रहा है, खून सर्कुलेशन कम हो गया, सूजन हो गया हो, तो उसके लिए किया जाता है। जैसे लीवर का, किडनी का, हाथों का, छाती का, और जो भी कटी प्रदेश के अंग हैं, हाथ पैर का, रीढ़ का भी, इसमें क्या करते हैं 2 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडे की सिकाई करते हैं। गर्म हटाया और फिर 1 मिनट ठंडा रख दिया, फिर गर्म रखा, फिर ठंडा। ये 4-5 सेगमेंट करते हैं इसका। और इसमें और भी कई लोग करते हैं कि इकट्ठे 10-15 मिनट गर्म कर लेते हैं, फिर थोड़ा 2-3 मिनट ठंडा कर लेते हैं। तो यह इसकी कुछ विधियां हैं, यह आप करके देखें, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अद्भुत लाभकारी है। ऐसा है। ये है फुल बॉडी मसाज, अभ्यंग कहते हैं इसको, तेल मालिश भी कहते हैं हिंदी में, या सर्वांग मालिश भी कहते हैं। सभी अंगों की मसाज होती है। इसमें जितने भी नस नालियों से संबंधित रोग हैं, मांसपेशियां, हड्डियों से संबंधित रोग, दर्द से संबंधित रोग, स्किन चैनल्स में कोई रोग होता है, स्किन डिजीज होता है, कई बार सिस्टिक हो जाती है शरीर में, कई बार अंदर हाइड्रेटिक सिस्ट बन जाते हैं, पानी की गांठें बनती है शरीर में, या ऐसे फैट्स जो हमारे शरीर की गर्मी नहीं भूलते, वह सब इससे ठीक हो जाता है। और मालिश से रिलैक्सेशन भी होता है, आराम पड़ता है, खून का सर्कुलेशन अच्छा होता है, सांसें खुल की आती है। और किसी प्रकार का हृदय रोग हो, बीपी, शुगर, किडनी रोग हो, मालिश सब में काम करती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि हृदय और बीपी रोगी वालों को ऊपर से नीचे की मालिश, बाकी लोगों को कैसे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। जिनका लो बीपी होता है नीचे से ऊपर, यह मालिश हम हर पेशेंट को प्रतिदिन करते हैं, किसी को भी बिना किसी, चाहे छोटा रोग हो बड़ा हो, ताकि उनको विशेष लाभ और रिलैक्सेशन मिल सके।